वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सनशाइन स्टडी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे रिवर्स सिलॉग। ठीक है, ये आपका मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, राइट। ठीक है, बैंकिंग में चाहे वो SBI हो, चाहे वो आपका IBPS हो, ठीक है, RRB हो, ठीक है, और RBI हो, ठीक है, सारे एग्जाम्स में आता है ये रिवर्स सिलॉग। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका डायरेक्ट सिलॉग से क्वेश्चन पूछे जाए, कई बार आपका रिवर्स सिलॉग से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज इसको कवर करते हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन से मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, मैं कोई यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन चलते जाएंगे मैं आपको बेसिक्स कवर। देखिए, यहाँ पे 2 कंक्लूजन दे रखे हैं और हमें 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, जिसमें कि एक आपका नन ऑप्शन भी दे रखा है। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट में ये दोनों कंक्लूजन आपके वेरीफाई हो जाते हैं तो वो आपका स्टेटमेंट करेक्ट माना जाएगा। अगर दोनों में से एक कंक्लूजन आपका यहाँ पे किसी भी स्टेटमेंट वेरीफाई होता है और एक नहीं होता है तो वो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों ही वैलिड होने चाहिए कंक्लूजन एक स्टेटमेंट में, तभी हम उसको करेक्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है कंक्लूजन में सम ओवल आर रेक्टेंगल, राइट। नेक्स्ट लाइन लिखिए सम ओवल आर नॉट रोम्बस। अब देखिए, सम ओवल आर रेक्टेंगल, सम ओवल आर रेक्टेंगल, तो ये तो ट्रू हो गया। फर्स्ट कंक्लूजन हमारा ट्रू हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट में डायरेक्टली दे दिया सम ओवल आर रेक्टेंगल। अब मैं इसको चेक करती हूँ, सम रेक्टेंगल आर ओवल। ठीक है, यहाँ पे इंटरचेंज हो गया, सम रेक्टेंगल आर ओवल, सम ओवल आर रेक्टेंगल, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट कंक्लूजन ही हमारा वैलिड माना जा रहा है, ये वाला। सेकेंड वाले की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है सम ओवल आर नॉट रोम्बस। क्या ओवल से रोम्बस के बारे में इस पूरे स्टेटमेंट में बात की गई है? कहीं पे कोई बात नहीं की है। ठीक है, देखिए, ये वाला बच रहा था सम रेक्टेंगल आर रोम्बस। ठीक है, हमें ओवल से रोम्बस के बारे में पता लगाना है, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल से रोम्बस के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो सेकेंड कंक्लूजन हमारा कहीं ना कहीं वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो ये आपको पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ करके भी बताती हूँ, सम ओवल आर रेक्टेंगल, सम रेक्टेंगल आर रोम्बस। ठीक है, सम रेक्टेंगल आर ओवल। ठीक है, ये बात एक ही है। अब देखिए, यहाँ पे सम ओवल आर नॉट रोम्बस, कहीं पे ये वाली लाइन की गई है। यहाँ पे अगर मैं इन तीनों को मिला के वेन डायग्राम बना रही हूँ तो यहाँ से मुझे ये वाली लाइन कहीं पे भी वेरीफाई नहीं हो रही है। इन दोनों के बीच का कोई रिलेशन इसमें दे ही नहीं रखा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो ये पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। अब चलते हैं हम सेकेंड स्टेटमेंट में, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। ऑल रेक्टेंगल आर चार्ट्स, ऑल चार्ट्स आर ओवल्स, सम ओवल्स आर रोम्बस। अब देखिए, यहाँ पे सम ओवल आर नॉट रोम्बस, ये नेगेटिव में कि कुछ ओवल्स आपके रोम्बस नहीं है। और इसमें ये क्या बोल रहा है, सम ओवल आर रोम्बस, इसमें कह रहा है कि सम कुछ ओवल आपके रोम्बस हैं, और इसमें कह रहा है कि नहीं है। तो कंक्लूजन में नेगेटिव दे रखा है, तो स्टेटमेंट में जो भी आपका उसी को लेके अगर पॉजिटिव में दे रखा है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट में कह रहा है कि ओवल रोम्बस है, कंक्लूजन में कह रहा है कि ओवल रोम्बस नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी रॉन्ग हो जाते हैं आपके, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें चेक करते हैं थर्ड वाले में, ऑल रोम्बस आर फ्लावर्स, नो रेक्टेंगल इन रोम्बस। ठीक है, ऑल रेक्टेंगल आर ओवल। अब देखिए, यहाँ पे सम रेक्टेंगल आर ओवल, ऑल रेक्टेंगल आर ओवल। ठीक है, अगर मैं इसको सारे के सारे जो रेक्टेंगल हैं, ठीक है, वो ओवल हैं, क्या मैं इसको ऐसे पढ़ सकती हूँ कि कुछ ओवल का हिस्सा जो है वो रेक्टेंगल है? ठीक है, कुछ ओवल का जो हिस्सा है वो रेक्टेंगल है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो हमारा वैलिड हो गया है यहाँ पे कंक्लूजन। अब सेकंड वाले के लिए चेक करते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के अगर मैं वेन डायग्राम बनाती हूँ तो मेरा ये वाला वेरीफाई हो रहा है। देखिए, यहाँ पे ये वाला बनाती हूँ, ऑल रोम्बस आर फ्लावर,
नो रेक्टेंगल इज रोम्बस। ठीक है, इसको भी लेती हूँ मैं, ऑल रेक्टेंगल आर ओवल। ठीक है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका रोम्बस है और ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, ऑल रेक्टेंगल आर ओवल। देखिए, अब मैं इस वेन डायग्राम से अगर चेक करती हूँ ये वाला कंक्लूजन, तो ये वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा। सम ओवल आर नॉट रोम्बस। ओवल का कुछ हिस्सा जो कि रेक्टेंगल है वो रोम्बस नहीं है। हो गया यहाँ पे, ठीक है, वैलिड हो गया ये वाला पॉइंट भी। नेक्स्ट कंक्लूजन भी आपका इसमें ट्रू हो गया। अगर हम तीनों को मिला के कॉम्बिनेशन में देखते हैं तो सेकंड वाला हमारा ट्रू हो रहा है और फर्स्ट वाला यहाँ से ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फोर्थ वाला भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, फोर्थ वाला चेक करते हैं। ऑल रोम्बस आर ओवल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें नेगेटिव बात बोली है कि कुछ ओवल आपके रोम्बस नहीं है। यहाँ पे इसने पूरा का पूरा पॉजिटिव बोल दिया कि सारे के सारे ओवल जो रोम्बस है वो ओवल है। तो जब यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव होना चाहिए, बट ये सारे के सारे रोम्बस ओवल बता रहे हैं। ये तो पॉजिटिव में हो गया, तो ये वाला भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर दोनों में से एक भी रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, तो आपका ये स्टेटमेंट नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी दो कंक्लूजन्स दे रखे हैं हमें और 5 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या दे रखा है, सम कलर्स कैन बी ओवल। कलर का आपका ओवल से, ठीक है, दे रखा है और ओवल से रेक्टेंगल। अब देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों पॉसिबिलिटी में है। कैन बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है आपका, राइट। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी में दे रखा है कि कुछ कलर्स आपके ओवल हो सकते हैं, कुछ ओवल्स आपके रेक्टेंगल हो सकते हैं। ठीक है, अगर स्टेटमेंट में इन दोनों से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट आपका करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी में आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक बार मैं आपको चेक करके बताती हूँ। देखिए यहाँ पे सम कलर्स कैन बी ओवल, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, रेक्टेंगल से ओवल के बारे में बात की है यहाँ पे, सम ओवल कैन बी रेक्टेंगल। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, सम रेक्टेंगल आर ओवल। ये तो हमें पॉसिबिलिटी में दे रखा है और यहाँ पे हमें डेफिनेट में दे दिया। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जो चीज़ हमें पॉसिबिलिटी में कंक्लूजन में दे रखी है वही चीज़ अगर स्टेटमेंट में डेफिनेट में दे दी, मतलब यहाँ तो उसने अंदाजे से बोला है कि कुछ ओवल रेक्टेंगल हो सकते हैं, बट उसने स्टेटमेंट में क्या बोल दिया कि कुछ रेक्टेंगल आपके ओवल ऑलरेडी हैं, मतलब डेफिनेट में बोल दिया। तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सम रेक्टेंगल आर ओवल। ठीक है, यहाँ पे भी उसने वही बोल दिया। यहाँ पे लिखा है पॉसिबिलिटी में और यहाँ पे उसने डेफिनेट में बात बोल दी, है ना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब थर्ड चेक करते हैं, सम कलर्स आर रेक्टेंगल। ठीक है, कलर से रेक्टेंगल के बारे में बात की गई है, सम रेक्टेंगल आर कलर्स। ठीक है, रेक्टेंगल से कलर्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, फिर कहते हैं सम स्क्वायर आर ओवल, स्क्वायर से ओवल के बारे में बात की गई है। ठीक है, इसको स्किप, अभी इसको स्किप करते हैं क्योंकि हमें डायरेक्टली कोई बात किसी से नहीं बोली, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पे कलर से ओवल के बारे में बोला है, ओवल से रेक्टेंगल के बारे में बोला है। ठीक है, हम फोर्थ को चेक कर लेते हैं, ऑल ओवल आर कलर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है सम कलर्स कैन बी ओवल, यहाँ पे उसने पॉसिबिलिटी में बोला है, लेकिन ये चीज़ उसने यहाँ पे डेफिनेट में बोल दी, ये सारे के सारे जो ओवल हैं वो कलर्स हैं। और कंक्लूजन में क्या दे रखा है कि कुछ कलर्स आपके ओवल हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं और है में फ़र्क होता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी में कह रहा है और ये डेफिनेट में कह रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अब बचा फिफ्थ ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। ठीक है, बाकी सारे एलिमिनेट हो चुके हैं। अब मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताती हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली आइडिया लग जाए।
चलिए थर्ड वाला हम ड्रॉ करके बताती हूँ मैं। सम कलर्स आर रेक्टेंगल, कुछ आपके कलर्स जो हैं वो रेक्टेंगल हैं, ठीक है। सम रेक्टेंगल आर कलर्स, ठीक है, सेम है, कुछ रेक्टेंगल कलर है और कुछ कलर रेक्टेंगल है। फिर कहते हैं सम स्क्वायर आर नॉट ओवल, सम स्क्वायर आर नॉट ओवल, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, सम कलर कैन बी ओवल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कलर से ओवल के बारे में कोई बात नहीं बोली यहाँ पे, ठीक है। कलर से ओवल के बारे में कुछ भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मैंने क्या बोला था, जब भी स्टेटमेंट में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है या तो दोनों के बारे में कोई बात नहीं की गई है स्टेटमेंट में, तो आपका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी में करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो अब कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी केस में आ गया कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये वाला करेक्ट होता है। अब ये वाला और चेक कर लेते हैं, सम ओवल कैन बी रेक्टेंगल, कुछ ओवल आपके रेक्टेंगल हो सकते हैं क्या, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं दे रखा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट में इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं दे रखा, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी में बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है। जब भी कोई रिलेशन नहीं दे रखा और कॉन्क्लूजन में पॉसिबिलिटी में है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना, स्टेटमेंट में अगर नो रिलेशन है दोनों के बीच में, तो कंक्लूजन आपका पॉसिबिलिटी में करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये सेकंड ट्रिप थी आपकी। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए यहाँ पे सम और नो का रिलेशन, सम और नो का कंक्लूजन दे रखा है। एक आपका कंक्लूजन है नो का और एक कंक्लूजन है आपका सम का। जब भी कंक्लूजन में सम और नो आता है, ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट में भी यही आना चाहिए, सम नो, ठीक है। सम आपका जरूरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन नो और ऑल, ठीक है। नो और ऑल का रिलेशन यहाँ पे मतलब स्टेटमेंट में होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला स्टेटमेंट चेक करते हैं, all yellow are affections, some affections are red, some red are black, all black are purple। अब मैंने क्या बोला था, कंक्लूजन में सम और नो की बात बोली है, तो आपका स्टेटमेंट में नो और ऑल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऑल दिख रहा है, सम दिख रहा है, लेकिन मुझे नो नहीं दिख रहा है, तो ये इसको आप रॉन्ग कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट में चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे भी सम है, ऑल सम, नो कहीं पे नहीं दिख रहा मुझे, रॉन्ग हो जाएगा। ऑल है, इसमें चेक करते हैं थर्ड वाले में, ऑल सम सम ऑल, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मुझे नो चाहिए, ठीक है। ये भी एक ट्रिक है आपकी, अगर कंक्लूजन में नो और सम है तो स्टेटमेंट में भी आपका नो और ऑल होने चाहिए। अब इसमें चेक करते हैं फोर्थ वाले में, ऑल दिख रहा है, सम दिख रहा है, ऑल दिख रहा है, सम दिख रहा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बचा कौन सा, फिफ्थ। तो फिफ्थ आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। मैं इसको आपको ड्रॉ करके भी बता देती हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे, ठीक है। फिफ्थ वाले को मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ऑल येलो आर ब्लैक, ठीक है, सम ब्लैक आर अफेक्शंस, देखिए यहाँ पे ऑल ब्लैक्स आर पर्पल, ऑल ब्लैक्स आर पर्पल, ठीक है। फिर कहते हैं नो पर्पल इज रेड, नो पर्पल इज रेड। अब देखिए इससे मैं कंक्लूजन चेक करती हूँ, ठीक है। नो रेड इज अ ब्लैक, कोई भी रेड आपका ब्लैक नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे उसने क्या बोला है स्टेटमेंट में कि कोई जो आपका पर्पल है वो पूरा का पूरा आपका रेड में नहीं जाएगा। तो ब्लैक कैसे चला जाएगा जब पूरा का पूरा पर्पल के अंदर ही ब्लैक आ रहा है। तो ब्लैक जब पर्पल ही रेड में नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ब्लैक कैसे जाएगा, ठीक है। और रेड कैसे अंदर आएगा,
ठीक है, ब्लैक की एंट्री भी आप अंदर रेड के अंदर मना है, रेड की एंट्री भी ब्लैक के अंदर मना है, तो ये वाला कंक्लूजन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। सम ब्लैक आर येलो, सम ब्लैक आर येलो, देखिए ब्लैक के अंदर येलो आ रहा है ना, येलो आ रहा है ना। देखिए उसमें यहाँ पे बोला है कि ऑल येलो आर ब्लैक, ऑल येलो आर ब्लैक, तो ब्लैक का कुछ हिस्सा आपका येलो है, तो यही तो ये कंक्लूजन में दे रखा है कि सम ब्लैक आर येलो, तो ये भी आपका ट्रू हो गया, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर आपका 5 करेक्ट किया है। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए आपको बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें रिवर्स सिलॉक्स कराए, ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर उसमें बात की गई है, बट मैं यहाँ पे आपको वेन डायग्राम बता के भी समझा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। अब चलते हैं क्वेश्चन, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। At least some computers are laptop. All computers being mobile is a possibility. एक कंक्लूजन दे रखा है आपका पॉसिबिलिटी में, एक दे रखा है आपका सम कंप्यूटर्स आर लैपटॉप। ठीक है, एटलीस्ट मतलब आपका सम होता है तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सम लैपटॉप्स आर मोबाइल, लैपटॉप से मोबाइल के बारे में बात की गई है, मोबाइल से कंप्यूटर के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला इसमें देखते हैं, ऑल कंप्यूटर्स बीइंग मोबाइल इज अ पॉसिबिलिटी, कि आपके सारे के सारे कंप्यूटर मोबाइल हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी में कंक्लूजन में दे रखा है। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है स्टेटमेंट में, सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, कंक्लूजन आपका पॉसिबिलिटी में है, स्टेटमेंट आपका डेफिनेट में है, तो ये वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो कह रहा है कि हो सकता है, बट स्टेटमेंट कह रहा है कि होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि सम मोबाइल्स और लैपटॉप, कुछ मोबाइल्स आपके कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी में कह रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टेटमेंट में डेफिनेट में कोई चीज़ बोली है और वही चीज़ कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी में बोली है, तो आपका वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला चेक करने की बात नहीं बनती, क्योंकि अगर इन दोनों में से एक भी रॉन्ग हो जाता है तो पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, कहते हैं सम मोबाइल्स आर लैपटॉप। ठीक है, सम मोबाइल्स आर लैपटॉप, सम लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, ऑल कंप्यूटर्स आर फोन्स। ठीक है, देखिए कंप्यूटर से लैपटॉप के बारे में यहाँ पे दे रखा है, सम लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, सम कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, फर्स्ट वाला तो यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, ये भी डेफिनेट में, ये भी डेफिनेट में बात बोली है। अब सेकेंड वाले के लिए चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंप्यूटर से मोबाइल के बारे में, देखिए मोबाइल से लैपटॉप के बारे में बात बोली है और कंप्यूटर से फ़ोन के बारे में बात की गई है। डायरेक्टली हमें कंप्यूटर से मोबाइल कहीं नहीं दिख रहा, तो अगर मैं इसका वेन डायग्राम बना के देखती हूँ, कुछ मोबाइल्स आपके लैपटॉप हैं, कुछ लैपटॉप्स आपके कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, और सारे के सारे कंप्यूटर्स आपके फोन्स हैं। अगर मैं इस वेन डायग्राम से ये वाला चेक करती हूँ, देखिए ऑल कंप्यूटर्स बीइंग मोबाइल, सारे के सारे कंप्यूटर्स आपके मोबाइल हो सकते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो कंप्यूटर से मोबाइल के बारे में हमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा इस वाले स्टेटमेंट में, तो जहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनता, नो रिलेशन बनता है, तो वहाँ पे हमेशा पॉसिबिलिटी आपकी करेक्ट हो जाती है। तो ये वाला भी, सेकंड वाला भी आपका इसमें करेक्ट हो रहा है। फर्स्ट वाला तो हो ही रहा था, सेकंड वाला भी हो रहा है, क्योंकि दोनों में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा वेन डायग्राम बना के। ठीक है, दोनों के दोनों आपके कंक्लूजन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले को देखते हैं, फोर्थ वाले को भी देख लेते हैं, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, सम मोबाइल्स आर लैपटॉप, हमें पता है कि ये दोनों इनकरेक्ट हैं, बट फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। सम मोबाइल्स आर लैपटॉप, सम लैपटॉप्स आर कंप्यूटर, ऑल computers are phones, no phones is a mobile.
अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर से लैपटॉप के बारे में एक ये वाला स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, ठीक है ये वाला। अब ये वाला और चेक करना है हमें, ये वाला कैसे चेक करेंगे, कंप्यूटर से मोबाइल के बारे में देखिए यहाँ पे इसमें भी डायरेक्ट नहीं बोला है, इसमें भी डायरेक्ट नहीं बोला है, इसमें भी डायरेक्ट नहीं बोला है। अगर मैं थर्ड वाले को वेन डायग्राम बना के देखती हूँ, मोबाइल आर लैपटॉप, ठीक है, सम लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, ऑल कंप्यूटर्स आर फोन्स, ठीक है, नो फोन्स इज अ मोबाइल। अब फोन्स की और मोबाइल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। उसने क्या बोला है कि कोई भी फोन आपका मोबाइल नहीं हो सकता, कोई भी फोन आपका मोबाइल नहीं हो सकता। अब ये वाला कंक्लूजन इसमें चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट वाला तो यहाँ पे ट्रू हो गया था इस वाले स्टेटमेंट से कि कुछ लैपटॉप्स आपके कंप्यूटर्स हैं। हमें ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे चेक करना था, इसलिए हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब देखिए यहाँ पे ऑल कंप्यूटर्स बीइंग मोबाइल इज अ पॉसिबिलिटी। अब मोबाइल, कंप्यूटर और मोबाइल के बीच में हमें कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए, तभी ये आपका करेक्ट होगा, है ना। यहाँ पे चेक करते हैं, ऑल कंप्यूटर्स बीइंग मोबाइल, क्या मोबाइल और कंप्यूटर के बीच में कोई भी रिलेशन है। देखिए यहाँ पे उसने क्या बोला है कि सारे के सारे फोन्स आपके मोबाइल नहीं हो सकते। कि देख तो आपका कंप्यूटर भी तो फोन के अंदर आ रहा है ना। तो जब फोन ही मोबाइल के पास नहीं जा सकता तो कंप्यूटर मोबाइल के पास कैसे जाएगा, ठीक है। तो जब फोन, सारे के सारे फोन आपके कभी मोबाइल नहीं हो सकते, तो आपके कंप्यूटर्स भी मोबाइल कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपकी यहाँ पे डेफिनेट में पता चल गया कि सारे के सारे कंप्यूटर्स कभी भी मोबाइल नहीं हो सकते। ये चीज़ यहाँ से डेफिनेट में पता चल रही है। और यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी में, अगर स्टेटमेंट में डेफिनेट में पता चल रही है, कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी में है, तो पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो थर्ड वाला भी रॉन्ग हो गया, राइट। अब फोर्थ वाला चेक करते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं। सम कंप्यूटर्स आर मोबाइल, सम मोबाइल्स आर फोन्स, सम फोन्स आर लैपटॉप। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर से लैपटॉप के बारे में बात नहीं बोली, ठीक है, ना ही कंप्यूटर से मोबाइल के बारे में बात बोली, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर से मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ये वाला स्टेटमेंट अगर हम चेक करेंगे कि सारे के सारे जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं, मतलब कुछ कंप्यूटर्स वो आपके मोबाइल हैं, यहाँ पे डेफिनेट में बोल रहा है, और ये हमारे यहाँ पे पॉसिबिलिटी में है ये वाला, ठीक है, कि कुछ आपके सारे कंप्यूटर जो हैं वो मोबाइल हैं, ये पॉसिबिलिटी में है, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ डेफिनेट में बोल दी, यहाँ पॉसिबिलिटी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिफ्थ वाले को चेक करते हैं, ऑल लैपटॉप आर मोबाइल, नो मोबाइल आर फोन्स, ऑल फोन्स आर लैपटॉप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर से मोबाइल के बारे में कोई बात नहीं बोली इन तीनों में से, और कंप्यूटर से लैपटॉप के बारे में भी कोई बात नहीं बोली, ठीक है। तो कंप्यूटर के बारे में इसमें बात ही नहीं बोली कोई भी, तो ये ऑलरेडी रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर नंबर आपका हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें भी सम और नो का कंक्लूजन है, राइट। तो सम और नो में क्या बताया था मैंने कि जो आपके स्टेटमेंट है उसमें आपका नो और ऑल होना चाहिए, नो का स्टेटमेंट होना चाहिए और ऑल का स्टेटमेंट होना चाहिए, है ना। फर्स्ट वाले में चेक करते हैं, ऑल सम, सम नो नहीं है इसमें, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑल सम नो, तो ये वाला हो सकता है, ठीक है। इसमें चेक करते हैं, ऑल सम नो, ये भी हो सकता है आपका, सम सम नो ये भी हो सकता है, ठीक है। ऑल 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 ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका नो तो कहीं नहीं आ रहा फिफ्थ वाले में, है ना। अब नो किस किस में आ रहा है आपका,
सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है। ठीक है, फोर्थ में आपका ऑल भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो फोर्थ वाला भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब अब कौन कौन से बच रहे हैं, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो इन दोनों को चेक करेंगे हम। ठीक है, तो इन दोनों को कैसे चेक करेंगे वो भी बता रही हूँ मैं आपको। ऑल हीटर्स आर सेमीकंडक्टर, सम हीटर्स आर कंडक्टर, नो कंडक्टर इज एन इंडिकेटर, सॉरी इंडक्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑल हीटर्स आर सेमीकंडक्टर। अब देखिए यहाँ पे कंडक्टर से सेमीकंडक्टर के बारे में बात की गई है, हीटर से इंडक्टर के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो हीटर से इंडक्टर के बारे में भी कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और कंडक्टर से सेमीकंडक्टर के बारे में भी कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं इन तीनों का वेन डायग्राम बनाती हूँ कॉम्बिनेशन में, तो तब चेक करके देखते हैं सारे के सारे जो हीटर्स हैं वो सेमीकंडक्टर हैं। ठीक है, some heaters are conductor, some heaters are conductor। ठीक है, फिर आता है नो कंडक्टर इज अ इंडक्टर। ठीक, अब इसको चेक कर लेते हैं हम फर्स्ट वाले को, सम कंडक्टर आर सेमी कंडक्टर। देखिए यहाँ पे कुछ कंडक्टर आपके सेमी कंडक्टर हैं। तो देखिए वेन डायग्राम में पता चल रहा है कि कुछ सेमीकंडक्टर आपके कंडक्टर के अंदर आ रहे हैं, कुछ कंडक्टर आपके सेमीकंडक्टर में आ रहे हैं, तो ये वाला ट्रू हो गया। ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट में फर्स्ट वाला ट्रू हो गया। अब सेकंड वाले के लिए चेक करते हैं, नो हीटर इज एन इंडक्टर, कोई भी हीटर आपका इंडक्टर नहीं है। ठीक है, हीटर और इंडक्टर। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं चेक करती हूँ इसको, हमें हीटर और इंडक्टर के बारे में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा, राइट। लेकिन हमें ये दे रखा है कि सारे के सारे, देखिए कुछ हीटर्स आपके कंडक्टर हैं, मतलब ये वाला जो पार्ट है हीटर का, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो कंडक्टर के बाद अंदर आ रहा है, और सारे के सारे कंडक्टर आपके इंडक्टर नहीं है ना। लेकिन ये वाले पार्ट के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो हम सारे हीटर्स को नहीं बोल सकते कि सारे के सारे हीटर्स इंडक्टर है, तो ये वाला यहाँ पे करेक्ट नहीं हो पा रहा है ना, तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब बचता है आपका थर्ड, इसको भी चेक कर लेते हैं वेन डायग्राम बना के। ठीक है, अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं समझ आता तो वेन डायग्राम से चेक कर लेते हैं। ऑल हीटर्स आर सेमीकंडक्टर, सम हीटर्स आर कंडक्टर, नो सेमीकंडक्टर इज अ इंडक्टर। ठीक है, तो अब इन तीनों को कॉम्बिनेशन बना के हम चेक कर लेते हैं। ऑल हीटर्स आर सेमीकंडक्टर, ऑल हीटर्स आर सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसको चेक करते हैं, सम हीटर्स आर कंडक्टर, सम हीटर्स आर कंडक्टर। फिर इसको चेक करते हैं, सम इंडक्टर, सम सम सेमीकंडक्टर इज एन इंडक्टर। ठीक है, कुछ सेमीकंडक्टर आपके, देखिए यहाँ पे नो सेमीकंडक्टर इज एन इंडक्टर, कोई भी सेमीकंडक्टर आपका इंडक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें से इस कंक्लूजन को चेक करते हैं इस वेन डायग्राम में से, सम कंडक्टर आर सेमीकंडक्टर। देखिए यहाँ पे कुछ कंडक्टर आपके सेमीकंडक्टर के अंदर आ रहे हैं और कुछ सेमीकंडक्टर आपके कंडक्टर के अंदर आ रहे हैं, तो ये वाला तो आपको ट्रू होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करते हैं, नो हीटर इज एन इंडक्टर, कोई भी हीटर आपका इंडक्टर नहीं है। तो देखिए जब सारा का सारा सेमीकंडक्टर इंडक्टर के पास नहीं जाएगा, इंडक्टर सेमीकंडक्टर के पास नहीं जाएगा, ठीक है, तो आपका ये वाला भी ट्रू हो जाता है कि कोई कोई भी पार्ट हीटर का इंडक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब सेमीकंडक्टर नहीं जाएगा तो हीटर कैसे जा सकता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर हीटर है ना, तो जब सेमीकंडक्टर ही इंडक्टर के पास नहीं जाएगा तो हीटर कैसे जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी आपका ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैंने एलिमिनेट कर दिए थे आपको, ये भी समझा दिया आपको। ठीक है, इसमें नो नहीं था, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है,
देखिए इसमें भी दो कंक्लूजन दे रखे हैं, स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, ठीक है। चेक कर लेते हैं, इसमें भी नो और सम का दे रखा है। नो और सम का जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपका ऑल होना चाहिए और नो का स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही एलिमिनेट कर लेते हैं। देखिए इसमें नो है, इसमें कहीं पे भी नो नहीं दिख रहा मुझे, सम दिख रहा है, ऑल दिख रहा है, ये रॉन्ग कर दो। ऑल सम नो, इसमें नो आ रहा है तो इसको चेक करेंगे। सम ऑल नो, तो इसमें भी ऑल और नो आ रहा है तो इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ को चेक करेंगे, ठीक है। पहला कंक्लूजन चेक कर लेते हैं फर्स्ट वाले में, ठीक। देखिए यहाँ पे सम डोर्स आर प्लास्टिक, ठीक है। नो ग्लेयर इज बोटल, सम बॉटल्स आर लॉक्स, ठीक है। ऑल लॉक्स आर हेड्स। देखिए नो लॉक इज अ डोर, क्या लॉक से डोर के बारे में कोई बात की गई है? नहीं की गई है। सम प्लास्टिक आर बॉटल्स, प्लास्टिक से बॉटल के बारे में कोई बात की गई है? नहीं की गई है। तो अभी इसको स्किप करो, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। बॉटल से प्लास्टिक के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। देखो सम प्लास्टिक आर बॉटल्स, ऑल बॉटल्स आर प्लास्टिक, ठीक है। सारी की सारी जो बॉटल्स हैं वो आपकी प्लास्टिक है, ऐसा स्टेटमेंट में बोला है, ठीक है। कंक्लूजन में क्या बोला है कि कुछ प्लास्टिक आपकी बॉटल है, मतलब प्लास्टिक का ये पूरा हिस्सा है, प्लास्टिक में से कुछ हिस्सा आपका बॉटल है, तो ये तो करेक्ट हो रहा है, ठीक है। आपका सेकंड वाला कंक्लूजन इसमें करेक्ट हो रहा है थर्ड वाले में, ठीक है। अब फर्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं। सम प्लास्टिक आर लॉक्स, ठीक है। हमें ये वाला चेक करना है, नो लॉक इज डोर, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इन तीनों का कॉम्बिनेशन चेक करती हूँ तो क्या पता ये वाला भी करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो हम वेन डायग्राम बना लेते हैं इसमें, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे तो करेक्ट हो रहा है ये वाला, है ना। तो अब मैं वेन डायग्राम बना लेती हूँ। ऑल बॉटल्स आर प्लास्टिक, सम प्लास्टिक आर लॉक, नो बॉटल इज अ हेड, कोई भी बॉटल आपका हेड नहीं है। फिर कहते हैं सम हेड्स आर डोर, ठीक है। अब सेकंड इसमें देखिए ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो रहा था, इस वाले ये वाला कंक्लूजन आपका इस वाले स्टेटमेंट से करेक्ट हो रहा था, ठीक है। अभी क्या चेक करना है? फर्स्ट वाला चेक करना है, फर्स्ट कंक्लूजन। नो लॉक इज अ डोर, लॉक से डोर के बारे में कोई बात नहीं बता रहे, है ना। इस वेन डायग्राम में लॉक से डोर के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, तो हम नहीं बोल सकते कि कोई भी लॉक आपका डोर नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात हम बोल नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं हमारा फर्स्ट वाला कहीं पे वेरीफाई नहीं हो रहा, तो थर्ड वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बचा कौन सा? फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है। फोर्थ वाले को चेक करते हैं। सम प्लास्टिक आर डोर्स, ऑल डोर्स आर बॉटल, नो बॉटल इज अ लॉक, ऑल लॉक आर हेड। तो कुछ पता नहीं चल रहा, डायरेक्ट कहीं पे कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा, ठीक है। तो इसका भी हम वेन डायग्राम बना के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फोर्थ वाले का ड्रॉ करते हैं। सम प्लास्टिक आर डोर्स, ऑल डोर्स आर बॉटल्स, ठीक है। नो बॉटल इज अ लॉक, ऑल लॉक्स आर हेड्स। अब देखिए फर्स्ट वाला चेक करते हैं। नो लॉक इज अ डोर, नो लॉक इज अ डोर, क्या डोर से लॉक के बारे में कोई भी रिलेशन है? देखिए बिल्कुल है। जब कोई भी बॉटल आपका लॉक नहीं हो सकता, डोर कैसे होगा? क्योंकि डोर भी आपका बॉटल्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। जब पूरा का पूरा बॉटल का हिस्सा लॉक के पास नहीं जा सकता तो डोर कैसे जाएगा? तो ये वाला आपका ट्रू हो गया। अब सेकेंड वाला चेक करते हैं। सम प्लास्टिक आर बॉटल, सम प्लास्टिक आर बॉटल। अब देखिए
प्लास्टिक का कुछ हिस्सा बॉटल्स में आ रहा है ऑलरेडी, ठीक है, तो ये वाला भी आपका ट्रू हो गया, सेकंड वाला। तो ऑप्शन नंबर 4 में आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन ट्रू हुए हैं, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का मैंने ड्रॉ करके नहीं बताया, तो फर्स्ट का भी मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ, ठीक है। देखिए, सम डोर्स आर प्लास्टिक, ठीक है। नो ग्लेयर इज अ बोतल, ठीक है। अब इसको चेक करो, सम बॉटल्स आर लॉक, कुछ बॉटल्स आपकी लॉक है, ठीक है। ऑल लॉक्स आर हेड, ठीक है, सारे के सारे लॉक्स हेड है। अब देखिए इसमें फर्स्ट वाला चेक करती हूँ, नो लॉक इज अ डोर, लॉक से डोर के बारे में कोई भी रिलेशन इसमें पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा, तो ये वाला इसमें फॉल्स हो रहा है। सम प्लास्टिक आर बॉटल, कुछ प्लास्टिक आपकी बॉटल्स हैं, देखिए प्लास्टिक से बॉटल के बारे में भी कोई रिलेशन पता नहीं लग रहा, तो ये भी इसमें रॉन्ग हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कहीं पे भी कोई भी कंक्लूजन इसमें ट्रू नहीं बैठ रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 ही करेक्ट आएगा, है ना। तो चलिए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सम और नो की के बारे में कंफ्यूजन है, ठीक है, सम और नो के बारे में बता रखा है। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में आपका नो और ऑल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑल है, सम है, नो है, सम है, तो ये वाला हमें चेक करना पड़ेगा। सम, नो, ऑल, ये वाला भी चेक करना पड़ेगा। सम, 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 सम रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नो नो और ऑल का कॉम्बिनेशन चाहिए, क्योंकि कंक्लूजन आपके सम और नो में है, ठीक है। ये वाला चेक कर लेते हैं, ऑल, नो, ऑल, सम, तो ये वाला भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट हैं जो कि हमें चेक करना पड़ेंगे। अगर किसी में डायरेक्ट बोला है तो उसको उसका चेक कर लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर डायरेक्ट कोई भी कंक्लूजन बोला है तो वो करेक्ट हो जाएगा। ऑल राउंड्स आर ब्लूज, देखिए रिंग से राउंड के बारे में बात की गई है, ब्लूज से राउंड के बारे में कोई बात नहीं बोली, ठीक है। सम ब्लूज आर कार्स, नहीं बोला। नो कार इज अ चेयर, ये भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सम रिंग्स आर एयर, ये भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो अभी इसको करते हैं हम स्किप, एक भी कंक्लूजन इसमें डायरेक्ट नहीं बता रखा है या भी ट्रू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमें ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। सम कार्स आर ब्लू, ये भी कोई डायरेक्ट नहीं है। नो ब्लू इज अ रिंग, ये भी डायरेक्ट नहीं है। ऑल एयर आर राउंड, ठीक है। अब देखिए एयर से राउंड के बारे में बात की गई है, तो ये भी डायरेक्ट नहीं है। सम एयर आर रिंग, ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका भी वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, ऑल ब्लूज आर राउंड, ये भी डायरेक्ट नहीं है। ब्लू से कार के बारे में बोला है, नो डायरेक्ट रिलेशन। ऑल से कार से रिंग के बारे में बात बोली है, कोई रिलेशन नहीं है। सम रिंग आर एयर, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं, ठीक है। हम तीनों को ड्रॉ करके देख लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो फर्स्ट को देख लेते हैं, थर्ड आपका रॉन्ग है क्योंकि इसमें नो कहीं पे भी नहीं है। फर्स्ट वाले को देखते हैं, ऑल राउंड्स आर ब्लूज, सम ब्लूज आर कार्स, नो कार इज अ चेयर, सम रिंग्स आर एयर, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको, कुछ रिंग्स आपकी एयर है, ठीक है, ये अलग है, ये वाला पार्ट अलग है और एयर का पार्ट अलग है, ठीक। अब इसको चेक करते हैं, नो ब्लू इज एयर, ब्लू से एयर के बारे में कोई भी रिलेशन नहीं है तो हम नहीं बोल सकते। सम रिंग आर राउंड, रिंग से और राउंड के बारे में कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वाले को ड्रॉ करके देख लेते हैं, सम कार्स आर ब्लूज, ठीक है। नो ब्लू इज अ रिंग, ऑल एयर आर राउंड,
सम एयर आर रिंग, ठीक है, मतलब एयर और रिंग का रिलेशन है, ठीक है। तो रिंग आपका ये भी है, अगर आप चाहो तो इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हो, सम रिंग्स आर एयर, सम एयर्स आर रिंग, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर लेती हूँ,